हाय गाइस। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। स्टोरी नंबर 14। चाहे जो हो, लड़ता रहूँगा। मुक्केबाजी के अपने कैरियर के दौरान मैंने पाया कि मैं जिन हैवी वेट बॉक्सरों के साथ लड़ता हूँ, उन सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रतिद्वंद्वी चिंता थी। मैंने महसूस किया कि मुझे चिंता रोकना सीखना चाहिए, वरना चिंता मेरी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देगी और मेरी सफलता की संभावना को कम कर देगी। इसीलिए धीरे धीरे मैंने अपनी एक सिस्टम बनाया। रही वे कुछ चीज़ें जो मैंने की। पहली, रिंग में मैं अपने साहस को बनाए रखने के लिए मैं लड़ाई के दौरान खुद को पेप टॉक देता रहता हूँ। उदाहरण के लिए, हालांकि मैं फपी से लड़ रहा था, पर मैं खुद से बार बार कहता रहा, कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती, वह मुझे घायल कर पाएगा। लेकिन मुझे पता है, मैं फिर भी नहीं हूँगा। मैं उसके मुक्कों को महसूस नहीं करूँगा। मैं घायल नहीं हो सकता। मैं लड़ता रहूँगा, चाहे जो हो। खुद से इस तरह के सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य कहने और सकारात्मक विचार सोचने से मुझे काफ़ी मदद मिली। इसने मेरे माइंड को इतना व्यस्त रखा कि मुझे चोट का एहसास ही नहीं हुआ। मेरे करियर में मेरे होंठ चकना चूर किए गए हैं। मेरे करियर में मेरे होंठ चुकनाचूर किए गए हैं। मेरी आंखों में घाव हुआ है। मेरी पसलियां टूटी हैं। फपी ने मुझे रस्सियों के बीच से बाहर फेंक दिया था, जिससे मैं एक रिपोर्टर के टाइपराइटर पर जाकर गिरा और उसे बर्बाद कर दिया। पर मुझे कभी फपी का कोई भी मुक्का महसूस नहीं हुआ। सिर्फ एक ही प्रहार था जो मैंने सचमुच महसूस किया, उस रात को जब लेस्टर जॉनसन ने मेरी 3 पसलियां तोड़ी थी। उस मुक्के से मुझे चोट नहीं पहुंची, लेकिन इसने मेरे सांस लेने को प्रभावित किया। मैं सचमुच ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मुझे रिंग में लगे किसी और प्रहार का कभी एहसास ही नहीं हुआ। नंबर 2, मैंने एक चीज़ और की। मैंने अपने खुद को याद दिलाया, चिंता करना व्यर्थ है। मेरी ज़्यादातर चिंता बड़े मुकाबलों के पहले परीक्षण के दौरान होती थी। मैं रातों को अक्सर घंटों जागता था, करवटें बदलता था, चिंता करता था और सो नहीं पाता था। मैं इस डर के मारे चिंता करता था कि पहले ही राउंड में अपना हाथ तोड़ लूँगा, या मेरे टखने में मोच आ जाएगी, या मेरी आँख जख्मी हो जाएगी, जिससे मैं अपने मुक्के ठीक से नहीं मार पाऊँगा। इस तनावपूर्ण हालात में मैं बिस्तर से बाहर निकलता था, शीशे में देखता था और अपने आप से चर्चा करता था। खुद से कहता था, तुम उस चीज़ के बारे में चिंता करके कितनी बड़ी मूर्खता का परिचय दे रहे हो, जो कभी नहीं हुई और शायद कभी होगी भी नहीं। जीवन बहुत छोटा है। मुझे सिर्फ कुछ साल
और जीना है। इसीलिए मुझे जीवन का आनंद लेना चाहिए। मैं खुद से बार बार कहता रहा, कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय मेरी सेहत के। कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है सिवाय मेरी सेहत के। मैं खुद को बार बार यह याद दिलाता रहा कि नींद गंवाने और चिंता करने से मेरी सेहत खराब हो जाएगी। मैंने पाया कि जब मैंने कई सालों तक हर रात खुद से यह बातें बार बार कही, तो ये आखिरकार मेरी चमड़ी के नीचे घुस गई और अब मैं अपनी चिंताओं को पानी की तरह दूर हटा सकता हूँ। तीसरी और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने की वह थी प्रार्थना। जब मैं किसी मैच की ट्रेनिंग लेता था तो मैं हमेशा दिन में कई बार प्रार्थना करता था। जब मैं रिंग में होता था तो हर राउंड के पहले बजने वाली घंटी के ठीक पहले हमेशा प्रार्थना करता था। इससे मुझे साहस और आत्मविश्वास के साथ लड़ने में मदद मिली। मैं अपने जीवन में प्रार्थना किए बिना कभी सोने नहीं गया और मैंने अपने जीवन में भगवान को धन्यवाद दिए बिना कभी भोजन नहीं किया। क्या मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे मिला है? हजारों बार। जैक डेम्सी। धन्यवाद।